was 15 when I invented the artificial dog heart. How you doing? You got fired again, didn't you? I'm not like everybody else. She's got brain damage. Who does not? I can offer you $4.44 per hour. $4.44. $4.44. What about the benefits? Welcome to the target team. You're locking me in? Boo. Then, one wild night, Jim Dodge finally found the real thing. In aisle 5. What are you doing here? I work here. Do you know how you make me feel? Like a natural woman. Career opportunities. The story of a man and a woman, aisles apart. If I was sweating, would you touch me? I would probably touch you even if you were covered with spiders. हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गहराई में गोता लगाने के लिए उत्साहित हैं विचारोत्मक ड्रामा फिल्म की दुनिया कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जो 1991 में रिलीज हुई थी। फ्रैंक वेल और जेनिफर कॉनली अभिनीत ब्रायन गॉर्डन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी बताती है जो नौकरी करने में असमर्थ है और समाप्त हो जाता है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नाइट चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं। वह गलती से खुद को सुंदर जोशी के साथ लॉक कर लेता है और वे एक साथ रात बिताते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन उनका रिश्ता इस तथ्य से जटिल हो जाता है कि जोशी की सगाई दूसरे आदमी से हो रही है। पूरी फिल्म के दौरान मुख्य पात्र को एक स्थिर नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करते हुए देखा गया है और जब उसे अंततः एक रात चौकीदार के रूप में नौकरी मिल जाती है तो वह जोशी के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में बंद हो जाता है, जिससे उसके पूर्व प्रेमी द्वारा बंदी बनाया जा रहा था। फिल्म कैरियर के अवसरों की थीम की पड़ताल करती है और कैसे सही नौकरी ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता और अप्रत्याशित अवसरों के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। अपने प्रतिभाशाली कलाकारों, जटिल पात्रों और गहन प्रदर्शन के साथ यह फिल्म रिलीज होने के एक दशक बाद भी प्रशंसकों की पसंदीदा और प्रशंसित फिल्म बनी हुई है। यदि आप इन फिल्मों के प्रशंसक हैं जो एक स्थिर नौकरी और अप्रत्याशित अवसरों की चुनौतियों का सामना करती है, तो आप इस एपिसोड को पसंद करने वाले हैं। इसलिए आराम से बैठें, आराम करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की दुनिया में तल्लीन हैं। फिल्म जिम डॉज के साथ शुरू होती है। फिल्म का नायक एक युवा व्यक्ति है जिसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी से निकाला जाता है। नीचे और बाहर महसूस करते हुए वह स्थानीय टारगेट स्टोर में रात के चौकीदार के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला करते हैं। स्टोर मैनेजर द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाता है और उन्हें काम दिया जाता है। अपनी पहली रात में जिम ने पाया कि वह स्टोर में काम करने वाला अकेला है और उसे साफ करना शुरू कर देता है। वह दुकान के चारों ओर धूल झाड़ता है और साफ करता है, लेकिन वह ऊब और खाली महसूस करने लगता है। वह एक सीढ़ी पाता है और छत को साफ करने के लिए उस पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, वह अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। टीवी के प्रदर्शन पर दस्तक देता है। निकाले जाने के बारे में शर्मिंदगी और चिंता महसूस करते हुए वह गंदगी को साफ करना शुरू कर देता है और अपने सफाई के कर्तव्यों को जारी रखता है। हालांकि जब वह काम पर कर रहा होता है तो वह किसी के अंदर घुसने की कोशिश करने की आवाज से बाधित होता है। वह जांच करता है और एक चोर जोशी को एक बंद कमरे में घुसने की कोशिश करते हुए पाता है। जिम अनिश्चित है कि क्या किया जाए, क्योंकि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वह किसी चोर को भागने नहीं देना चाहता। वह अंततः जोशी का सामना करने का फैसला करता है और उसे कहता है कि अगर वह तुरंत दुकान नहीं छोड़ती तो वह पुलिस को बुलाएगा। दूसरी ओर जोशी की एक अलग कहानी है। वह एक हताश महिला है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ खाना चुराने की कोशिश कर रही है। जिम उसकी कहानी से अचंभित हो जाता है और पुलिस को बुलाने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर दोनों के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती हो जाती है और बाकी रात बातें करने और एक दूसरे को जानने में बिताते हैं। फिल्म तब गरीबी, हताशा और एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के संघर्ष के विषयों की पड़ताल करती है जो कठोर और असक्षमय हो सकती है। जैसे कि जिम और जोशी खो जाने और अप्राप्य होने की अपनी साझा भावनाओं पर अपनी बातचीत और बंधन जारी रखते हैं, जोशी ने खुलासा किया कि वह स्टोर से पैसे चोरी करने की कोशिश कर रही है। वह जिम से कहती है कि अगर वह उसकी मदद करता है तो वह पैसे का हिस्सा देगी।
जिम जोशी और उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए उसे उस कमरे का दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है जहां पैसे रखे जाते हैं। एक बार जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं, जोशी इसे गिनना शुरू कर देती है और जबकि जिम अपने लिए कुछ पैसे लेने पर विचार शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा लगता है जोशी उसे रोकती है और उसे बताती है कि वे पैसे को समान रूप में विभाजित करें। वह उसे यह भी बताती है कि वह देश छोड़ने की योजना बना रही है और उसे अपने साथ आने की पेशकश रखती है। जिम इस विचार पर विचार करना शुरू कर देता है और अपनी भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में अधिक बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वे बंधन बना रहे हैं, जिम को पता चलता है कि जोशी न केवल एक चोर है बल्कि एक अकेली और दुखी व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजरी है। वह उसे एक अलग रोशनी में देखने लगता है और उसके लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देता है। वे फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और एक रोमांटिक पल बिताते हैं। हालांकि जब वे स्टोर छोड़ने वाले होते हैं, वे पुलिस सायरन सुनते हैं और जोशी घबरा जाती है और जिम को पीछे छोड़कर भागने की कोशिश करती है। जिम उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वह गायब हो जाती है और वह अकेला रह जाता है, आहत और भ्रमित महसूस करता है। फिल्म जिम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है और दर्शकों को आश्चर्य होता है कि जोशी और जिम के रिश्ते का क्या होगा। दोस्तों, आपका अब तक का सबसे पसंदीदा किरदार कौन है और क्यों? चलिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जिम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाने के बाद वह पुलिस को बताता है कि वह अकेले काम कर रहा था और चोर ने सेंध लगाई और पैसे ले लिए। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी पर संदेह है और उसे हिरासत में रखा है। इस बीच जोशी पैसे लेकर सफलतापूर्वक भाग निकलती है। जैसे ही रात होती है, जिम का परिवार और दोस्त उससे मिलने स्टेशन आते हैं। उसके पिता उसके गिरफ्तार होने से नाराज है और उसके दोस्त उसकी स्थिति के बारे में मजाक बनाते हैं। जिम को लगने लगता है कि उसने सभी को नीचा दिखाया है और जोशी की मदद करने के अपने फैसले पर पछतावा करता है। वह दोषी महसूस करना शुरू कर देता है और कोशिश करने और उसे खोजने के लिए स्टोर पर वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह स्टेशन छोड़ता है, उसे पता चलता है कि पैसे खत्म हो गए हैं और जोशी कहीं नहीं मिली। वह निराश महसूस करने लगता है और स्टोर छोड़ने का फैसला करता है। वह हार मारने वाला है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है, वह जोशी की कार को बाहर खड़ा देखता है। वह उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वे अंत में फिर से मिल जाते हैं। वह उसे बताती है कि वह पैसे लेकर भागने में सक्षम थी, लेकिन वह उसके बिना नहीं जाना चाहती थी। वे बात करना शुरू करते हैं और अंत में एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। वे किस करते हैं और फिल्म उनके साथ जोशी की कार में एक साथ गाड़ी चलाते हुए समाप्त हो जाती है। स्टोर और उनके पुराने जीवन को पीछे छोड़ती है। वे एक साथ एक नई यात्रा शुरू करते हैं, पैसे लेते हैं और इसका इस्तेमाल एक नया जीवन शुरू करने के लिए करते हैं। अंत से पता चलता है कि उन्होंने इसे कठिन समय के माध्यम से बनाने और सभी बाधाओं का सामना करने के बावजूद एक साथ रहने का एक तरीका ढूंढ लिया। अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं। क्या फिल्म में ऐसे क्षण हैं जो आपको विशेष रूप से सस्पेंस या तनावपूर्वक लगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो यह फिल्म कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हमारे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष है। मुझे आशा है कि आपने समीक्षा का आनंद लिया और इसे मनोरंजक और सूचनात्मक पाया। हमेशा की तरह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में फिल्म पर अपने विचार बताना ना भूलें। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, मैं फिल्म पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। क्या आप इसे पहले देख चुके हैं? यदि हाँ, तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? यदि नहीं, तो क्या आप इसे एक चांस देने का मौका देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। और हमेशा की तरह कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जैसी फिल्म की अधिक समीक्षा और विश्लेषण के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले अंक में मिलेंगे।